पाकिस्तान कंट्री को अगर हम हमारे इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान देश हमारे इंडिया के कंपैरिजन में बहुत पीछे आएगा। हमारा देश पाकिस्तान से हर कदम में बहुत आगे निकल चुका है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब चीज में हमारा देश पाकिस्तान से बहुत आगे है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान देश की बात करें, अगर उसको इंडिया के साथ कंपैरिजन किया जाएगा तो वो भले ही इंडिया से बहुत पीछे रहा होगा, लेकिन अगर पाकिस्तान को हमारी दुनिया में बाकी और देश से कंपैरिजन करे तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बहुत पीछे नहीं आता है। पाकिस्तान बाकी और देश से बहुत आगे है। दुनिया में ऐसे बहुत देश है जिनको हम जानते तक नहीं, जिनका पॉपुलेशन हमारे देश के किसी भी स्टेट से भी कम है। वर्ल्ड में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज है 195। अभी आप ही बताइए, आपको कितना कंट्री के बारे में मालूम है? आपको मुश्किल से, मैक्सिमम लोगों को मुश्किल से लगभग 40-50 के कंट्री के बारे में ही मालूम होगा। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पाकिस्तान चाहे छोटा छोटा दुनिया में जितना भी देश है उनमें से बहुत आगे निकल चुका है, लेकिन जब भी हमारे टोटल वर्ल्ड में बेइज्जती की बात आता है तो सबसे ज्यादा बेइज्जत पाकिस्तान ही होता है। विश्व दरबार में पाकिस्तान देश को एक मेंटल अनस्टेबल, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करके लोन में डूबा हुआ देश, भूखा नंगा और टेररिस्ट को फुली सपोर्ट करने वाला देश, बड़े बड़े देश के इशारों पे कठपुतली की तरह नचने वाला देश, ऐसे कहकर पाकिस्तान का पीछे से मजाक उड़ाया जाता है और विश्व दरबार में हमेशा पाकिस्तान की एक जोकर जैसा हालत हो चुका है। और पाकिस्तान के एक्शन के चलते पाकिस्तान को हमेशा से शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और एक्चुअली और फैक्चुअली पाकिस्तान का ये बात 100% सही है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पास्ट में किए गए पाकिस्तानी का पागलपंती को आप छोड़ दो, अभी जो वार चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हम उन्हीं में से एग्जाम्पल को सेट करके आपको बताऊंगा और उन्हीं एग्जाम्पल से आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। कश्मीर के पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक होने के बाद जैसे ही इंडिया क्लेम करता है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट इस मैटर में, तो पहले पाकिस्तान साफ मना कर देता है और वो कहता है ऐसे क्लेम बिल्कुल बेबुनियाद है। कश्मीर अटैक के पीछे पाकिस्तान का कुछ भी हाथ नहीं है और उसका ऐसे अटैक से दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे इंडिया रिटेलिएट करके पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करता है, उसके टेररिस्ट अड्डा को चुन चुन के उसको पूरा नाश्ते नाबूद कर देता है। ऐसे अटैक में पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। इसके बाद एक शॉकिंग इंसिडेंट सामने आता है कि जो टेररिस्ट मारे गए थे इंडिया के काउंटर अटैक में, उन टेररिस्ट में से कुछ इंपोर्टेंट टेररिस्ट जो कि वाकई पाकिस्तान के लिए काम करते थे, ऐसे टेररिस्ट को पाकिस्तान गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अभी आप ही बताइए, पाकिस्तान पागलों जैसे काम कर रहा है कि नहीं? ऐसे इंसिडेंट और स्टेटमेंट के वजह से ही पाकिस्तान हमेशा विश्व दरबार में हर बार नंगा ही होता है। अभी आते हैं सेकेंड इंसिडेंट के ऊपर। हमारा देश इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुस के जितने भी एयर स्ट्राइक किए वो सब का फुटेज वो टोटल सोशल मीडिया में रिलीज किए विथ प्रूफ। इंडिया विथ प्रूफ क्लेम किया कि पाकिस्तान को वो कैसे डिस्ट्रॉय किया, आतंकवादी एरिया को कैसे डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के ऊपर किस किस जगह हमला किया विथ वीडियोग्राफी प्रूफ। लेकिन पाकिस्तान को जब इसके रिलेटेड सवाल पूछा गया, पाकिस्तान रिटर्न आंसर में कहता है कि एयर स्ट्राइक के दौरान वो इंडिया का 4-5 राफेल विमान को मार गिराया है। और एक इंग्लिश चैनल के इंटरव्यू के दौरान जब उसको क्रॉस सवाल किया गया और इसके रिलेटेड एविडेंस मांगा गया, तो उनका मिनिस्टर कहता है कि आपको सबूत इंडियन सोशल मीडिया में मिल जाएगा। पाकिस्तान का नाचारपन आप देख लिया। जब इंडिया यह वीडियोग्राफी के तहत अपना प्रूफ दे रहा है, वही पाकिस्तान कह रहा है कि आप इंडियन सोशल मीडिया में सबूत ढूंढो। और शॉकिंगली अगर आप इंडियन सोशल मीडिया में सबूत भी ढूंढेंगे, आपको सबूत मिल भी जाएंगे। कहाँ इंडिया पे हमला हुआ है, इंडिया का इतना नुकसान हो गया, इंडिया का राफेल को मार गिराया, वो सब फेक न्यूज, फेक प्रोपागंडा है। मतलब पाकिस्तान इंडिया के साथ तो डायरेक्टली वार में तो नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो शायद इंडिया में पाकिस्तान एजेंट को छोड़ा है कि वो सोशल मीडिया में इंडिया के खिलाफ फेक न्यूज फैलाए। नेक्स्ट एग्जांपल है इंडिया का टारगेट लोकेशन और पाकिस्तान का टारगेट लोकेशन। इंडिया जब भी अपना टारगेट लोड कर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर हमला करने के लिए, तो वो पूरा प्रॉपर चैनल में एक साफ डिटेल इंक्वायरी करके वो लोकेशन चूज करके वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है ताकि एक भी मासूम सिविलियन का जान ना जा सके। वही पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान इंडियन एयर स्पेस को टारगेट करके किसी भी लोकेशन में रैंडमली यूं ही अपना ड्रोन और मिसाइल छोड़ रहा है। इसके चलते लगभग इंडिया में बहुत सारे सिविलियन ऑलरेडी इस वार के चलते मारे जा चुके हैं और मैक्सिमम किलिंग्स बॉर्डर एरिया में, पंजाब बॉर्डर एरिया और कश्मीर बॉर्डर एरिया में हुए हैं। ये तो शुक्र है इंडिया के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि पाकिस्तान के से आते हुए बहुत सारे मिसाइल को हम सक्सेसफुली एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिए थे। नहीं तो पाकिस्तान से सिविलियन को टारगेट करके इसे इतना सारा एयर मिसाइल छोड़ रहा था। अगर इंडिया ठीक से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता तो सैकड़ों या हजारों में इंडियन सिविलियन का जान चला जाता। अभी आपको क्लियर आइडिया आ गया कि पाकिस्तान को एक
मेंटल कंट्री, मेंटल अनस्टेबल कंट्री क्यों कहा जाता है? उसको ऐसे डिसीजन के चलते। अभी चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एयर वार छिड़ रहा था। इंडिया भी पाकिस्तान के ऊपर एयर के जरिए हमला कर रहा था, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर एयर के जरिए से हमला कर रहा था। लेकिन एक रिपोर्ट ऐसे आया कि पाकिस्तान 2 सिविलियन प्लेन को अपना एयर स्पेस में उड़ा रहा था और ढाल बना रहा था कि अगर इंडिया उसके पाकिस्तान के ऊपर एयर स्पेस के ऊपर अटैक करेगा तो वो सिविलियन जो प्लेन उड़ रहा था वो ढाल बन सके इंडिया के खिलाफ। ये कैसे बेहूदगी स्टेप है पाकिस्तान का, मतलब वो ढाल बना रहा है, जैसे फिल्मों में नहीं हो रहा है। जो विलेन होते हैं वो हीरो जब अटैक करता है तो सिविलियन के बंदूक दिखाकर जैसे ढाल बनाता है, पाकिस्तान भी वैसा कर रहा है। मतलब एक इंसान के कंपैरिजन में एक देश भी ऐसा कर रहा है। इससे शर्मिंदगी बात और क्या हो सकता है भला? वो इंडिया से इतना डरता है कि पाकिस्तान को मालूम है अगर इंडिया के सर में खून सवार हो जाएगा तो वो पाकिस्तान को पूरा मिटा देगा। इसलिए इंडिया से हेवी एयर अटैक ना हो सके, इंडिया का मेजर मिसाइल पाकिस्तान को ना छोड़ा जाए, इसलिए वो ढाल बना रहा है। सिविलियन प्लेन, मतलब सिविलियन लोग को प्लेन में बिठाकर उसको पाकिस्तान एयर स्पेस में घुमा रहा है। और एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वार चल रहा था, पहले पाकिस्तान इंडिया के ऊपर अटैक किया जा रहा था, इंडिया 1-2 दिन चुप बैठा था। लेकिन अभी क्या हुआ था, इंडिया अभी रिसेंटली वो गुस्से होकर वो पाकिस्तान के ऊपर पूरा अपने ओर से हेवी अटैक जारी कर दिया था। और उस अटैक के चलते पाकिस्तान का एयरबेस, पाकिस्तान का सिटी का भी बहुत जगह डिस्ट्रॉय कर दिया था। पाकिस्तान का अभी लगभग इंडिया जो अभी हेवी अटैक कर रहा था उसके चलते पाकिस्तान को बड़ा बड़ा नुकसान स्टार्ट होना शुरुआत हो चुका था। जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि अब इंडिया रुकने वाला नहीं है, वो पाकिस्तान के ऊपर पूरा हेवी अटैक चालू कर दिया। तो वो क्या किया मालूम? वो अपने ओर से सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। वो इंडिया से रिक्वेस्ट किया कि अभी 2 देश किसी के ऊपर भी अटैक ना करे। दोनों सीज फायर डिक्लेयर कर दिए, इंडिया भी सीज फायर डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान भी सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। और वो भी किसके रिक्वेस्ट की वजह से? पाकिस्तान की ओर से। लेकिन बेशरम पाकिस्तान का कुछ लिमिट है, उसके पास उसका बेशरमी का कुछ भी लिमिट नहीं है। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान सीज फायर डिक्लेयर किया, वो भी पाकिस्तान के रिक्वेस्ट से, इसका तुरंत बाद पाकिस्तान देश इंडिया के ऊपर और भी मिसाइल और ड्रोन छोड़ना शुरू कर दिया। पाकिस्तान देश का बेशरम बेहूदगी देख रहे हो? ये तो हम इंडियन है कि हमको मालूम है कि पाकिस्तान का भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डिफेंस सिस्टम एक्टिव ही था। इसलिए जितना भी पाकिस्तान सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद इंडिया के टारगेट करके इंडियन एयरफोर्स में जितना भी मिसाइल और ड्रोन छोड़ा, उस सबको इंडिया सक्सेसफुली एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। देख लिया पाकिस्तान को किसी भी चीज में कैसे वो भरोसे का लायक ही नहीं है। ये था कुछ पाकिस्तान के रिलेटेड में कुछ एग्जाम्पल, जिसे पता चलता है कि विश्व दरबार में हमेशा पाकिस्तान ही क्यों नंगा होता है। पाकिस्तान को एक मेंटल कंट्री, एक मेंटल अनस्टेबल कंट्री, एक भूखा नंगा देश, लोन में डूबा हुआ देश क्यों कहा जाता है? पाकिस्तान के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।